इसी पर तानाशाही आर.के. सिंह बोलते हैं कि ये सुदामा प्रसाद हिसाब मांगने वाला कौन है, हम नहीं देंगे। तो बता दें कि क्या क्या विकास किए हैं। कैसा हो सुदामा प्रसाद कैसा हो, आपका संसद कैसा हो सुदामा प्रसाद कैसा हो, आपका संसद कैसा हो सुदामा प्रसाद कैसा हो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ पूरे बाजार में भ्रमण करेगी और आज की जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में भाजपा जैसी पार्टी को हटाने के लिए पूरा देश में एक परिस्थिति बन रही है। 2014 से लेकर आज तक की जो परिस्थितियाँ भाजपा के सरकार की वजह से बनी हुई है उसके खिलाफ पूरा एक विक्षोभ बढ़ा है। आज़ादी के बाद में ये पहला इस चुनाव में परिस्थिति बनी है कि तमाम वंचित क्लास के लोग, बेरोजगार लोग, तमाम पार्टी के अधिक पार्टी की संख्या के लोगों ने भाजपा को हटाने के लिए एकताबद्ध हुए हैं, गोलबद्ध हुए हैं। इंडिया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा देश में दो ही धारा में चुनाव हो रही है, एक तरफ बीजेपी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। और उम्मीद हमें है कि इस बार मोदी की सरकार यहाँ से जाएगी और इंडिया सरकार आएगी। आरा का सांसद यहाँ से जाएंगे और इंडिया गठबंधन के सांसद सुदामा प्रसाद चुनाव जीतेंगे। ये पूरा विश्वास है। भारी संख्या में जो जनता गांव-गांव में गुलबंद हो रही है, अपने से मत दे रही है, खड़ा हो रही है, ये स्थितियां है। इसीलिए आज ये चुनाव प्रचार निकला हुआ है उनके समर्थन में, सुदामा प्रसाद के समर्थन में ये प्रचार निकला है। पूरा संदेश में संजय कुमार जी, सचिव भाकपा माले। क्या कहेंगे आप रैली निकाल रहे हैं, रैली में के माध्यम से? यह रैली हम निकाल रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरा है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। देश पर खतरा है, देश का सारा संसाधन बेचा जा रहा है, उस देश को बचाने के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। और यहाँ से ईमानदार जनता के सवाल पर लड़ने वाले, किसानों के सवाल पर लड़ने वाले सुदामा प्रसाद को हम लोग संसद में विदा करना चाहते हैं। यही आज का रैली का उद्देश्य है। ये आपको कैसे लग रहा है कि संविधान अभी खतरे में है? संविधान हमसे पूछ रहे हैं? बोलिए। संविधान खतरे में इसलिए है कि आज संविधान है तो हम जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, हमारा हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान खतरे में इसलिए है। आज देखिए वहाँ पर क्या बोला, मुंगेर में देखिए जो अशोक कुशवाहा के पत्नी थी अनीता देवी, उसको कितना दुर्व्यवहार किया गया, उसको गाड़ी को क्षति किया गया, अशोक महतो की पत्नी को। यहाँ देखिए सारण में देखिए 195 बूथ नंबर पर एक पसवान जाति का लड़का था, उसको चौराहे पर पीटा गया, कहा कि बुलाओ भीम के, बुलाओ लालू के, कौन मेरा लोकतंत्र बचा रहा है। इसलिए संविधान को जिंदा रखने के लिए हम लोग कर्तव्य ठाने हैं और संविधान को जिंदा रखेंगे। इसको कभी हम लोग हरास नहीं होने देंगे। परिचय बताइए। सुदेश्वर यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष। संदेश लेकर के कहाँ जा रहे हैं? क्या लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आज ये रैली निकाला है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना है, ये इस तरह है जो देश में कानून व्यवस्था है, ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और बेरोजगारी और महंगाई के जो पूरे देश में चल रहा है, इसके खिलाफ में महागठबंधन एकजुट होकर अपने प्रत्याशी आरा लोकसभा क्षेत्र से सुदामा प्रसाद को जिताने के लिए 3 तारा पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगा? संदेश से भगत सिंह चौक, अंबेडकर साहब चौक के से लेकर पूरे बाजार में हम लोग घूमेंगे, पूरे जनता को बताएंगे कि आज जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को 3 नंबर पर 3 तारा पर बटन दबाकर विजयी बनाएं और अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली भेजें। कहा जाता है कि आर.के. सिंह आरा का विकास पुरुष है, आप करेंगे हराएंगे? नहीं, आरा के विकास पुरुष हैं तो हमारे सुदामा प्रसाद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो तो बोले हैं कि आप जो विकास किए हैं ये जनता के बीच लाइए और बता दीजिए कि हम क्या क्या विकास किए हैं। इसी पर तानाशाही आर.के. सिंह बोलते हैं कि ये सुदामा प्रसाद हिसाब मांगने वाला कौन है, हम नहीं देंगे। तो बता दें कि क्या क्या विकास किए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि पूरे बिहार में 40 संसद में सबसे ज़्यादा काम हुआ तो आरा में हुआ है। नहीं,
आप देखिए गांव गांव में जाकर घूमे हैं, कहीं आरकेसी का बोर्ड लगा है तो बताइए। और एक गिना रहे हैं आरा स्टेशन का, तो ये बिजली मंत्री हैं और रेलवे का नाम गिना रहे हैं कि हम विकास किए हैं। बिजली विभाग है, ये बताइए कि जो गरीबों का घर में जो इतना बिजली बिल आ रहा है, ये समाधान नहीं हो रहा है, किसानों के सिंचाई का प्रबंध नहीं हो रहा है जिसे खेती कर सके, ये करवाए गांव में। ये बिजली विभाग के हैं, बिजली विभाग के कोई जो विकास किए हैं दिखाते। नहर में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है आपके यहाँ से, नहीं। किसान लोग भी बैठे 10 साल हो गया ये भाजपा की सरकार, आज तक ये एक दिन सवाल संसद में नहीं उठाए कि हमारा क्षेत्र के जो जीत के आए हैं, यहाँ के किसानों के क्या हालात है, मजदूरों के क्या हालात है, यहाँ खेती पर सारे लोग निर्भर हैं। अभी खाद बीज से लेकर सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है। अभी 10 साल में एक दिन पानी संदेश में आया है तो आप बता दीजिए, ये जनता बता दे कि हाँ पानी से हम लोग खेती किए हैं। हमारा नाम जीतन चौधरी है, अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा जिला सचिव भोजपुर। जिंदाबाद